तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 47 के 2 तक सॉल्व कर लिए थे। अब यहाँ 3 में कहता है कि दिए गए कोण के बराबर कोण बनाएं। ठीक है, तो इसको हम लोग को एक कोण बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लोग को एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पर देखिए एक हम रेखा खींचते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब रेखा खींचने के बाद एक क्या करेंगे, एक चाप लेंगे। हम क्या करेंगे, एक चाप लेंगे कहीं पर इस प्रकार से। ठीक है, आपको अपना मन से ही लेना है, कितना हो बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा बड़ा लीजिएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखिए यहाँ पर ये जो पहले से लाइन खिंचाया हुआ है यहाँ पर मेरा, तो यहाँ पर मान लिया हम कि यहाँ से लिए और यहाँ से हम बनाए ये वाला। ठीक है, आप इसको इतना बड़ा भी यहाँ भी ले सकते हैं, आप इसको इसे इस तरीके से छोटा भी खींच सकते हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि जितना खींचेगा इतना, देखिए इतना खींचेगा तो इसका लंबाई आप नापिएगा। तो हम इसको खींचे हैं तो हम इसका नाप लेते हैं लंबाई। तो देखिए इतना हुआ, है ना। तो अब यही लंबाई से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे। तो यहाँ पर रख के और इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, अब जो ये कट हुआ है यहाँ पर रख करके क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कितना डिग्री का ये कोण बना। तो देखिए यहाँ पर ये चांद की मदद से हम लोग नापेंगे कि कितना डिग्री का कोण बना है। तो ये देखिए ये आपका बना है 40 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का, देखिए यहाँ पर हम रख दिए। कोण चेक करने का सही ऊपर देखिए तरीका, ये जो बीच वाला रेखा पॉइंट है से यहाँ आना चाहिए, और ये रेखा जो है इसका देखिए यहाँ पर ये रेखा से इस लाइन पर आना चाहिए, इस पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल एकदम 40 के स्पष्ट है। देखिए 40 के सामने है तो 40 डिग्री का बना। तो किताब में ही नापते हैं 40 डिग्री का है या नहीं। तो ये देखिए किताब में, तो किताब में यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ही रखेंगे। अब देखिए ये बिल्कुल एकदम इस 40 डिग्री का ही कोण था। ठीक है ना। यहाँ देखिए ये 40 से देखिए क्रॉस कर रहा है, देखिए यहाँ पर 40 के सामने ही है, तो ये 40 डिग्री का हमारा बन गया। अब देखिए उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे खा के भी। सबसे पहले तो एक रेखा खींचेंगे। तो दो में भी यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक के नाप लेंगे हम लोग, ये एक चाप लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हम मान लीजिए चाप लिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो चाप लेंगे आप कितना बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चाप लिए तो यहाँ पर देखिए इसी से हम एक रेखा से खींच करके एक वृत्त बनाएंगे। सबसे पहले कि हम एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, रेखा। अब देखिए उसी नाप से हम चाप एक बना लेंगे। देखिए इस प्रकार से एक चाप बनाएंगे, लेंगे एक अर्धवृत्त बनाएंगे। अब देखिए उसको हम लोग दूरी नापेंगे। क्या नापेंगे, दूरी। ये जो हम लोग चाप लिए थे तो इसका दूरी क्या है, तो इसका दूरी नापते हैं। देखिए इसका दूरी देखिए लगभग इतना है, ये है। ठीक है, अब इसी दूरी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इसी से कट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये कट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तो हम मिला देंगे, है ना। ये देखिए ये यहाँ से कट हुआ तो इसको हम लोग इस प्रकार से मिला देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा आपका, लिख लेंगे हम लोग इस प्रकार से। ये छोटा है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं लाइन खींच के। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी, ये ए और ये ओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका कितना डिग्री का कोण बन गया, तो देखते हैं नाप के। तो ये देखिए ये आपका पूरा 50 डिग्री का कोण बन गया। खा का कितना था, तो ये खा में आपका था 50 डिग्री का, तो आप यहाँ 50 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं किताब में 50 डिग्री था कि नहीं, कि वो कहीं चेंज हो गया या बड़ा या छोटा हो गया। अगर वही 50 डिग्री का कोण हो गया तो हम सही बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए खा में नापते हैं। ये देखिए ये रेखा यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल
50 डिग्री का ही बना हुआ है। देखिए 50 डिग्री का है, तो हमारा खा भी क्या हो गया, सही हो गया। अब इसको देखिए हम लोग बनाते हैं, पहले ही इसको नाप लेते हैं। देखिए कितना डिग्री का है ये, तो ये आपका 60 डिग्री का कोण है। देखिए ये 60 पे जा रहा है, तो 60 डिग्री का कोण है, तो हम जो अभी बनाएंगे गा के वो 60 डिग्री का होना चाहिए, तब सही। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। अब देखिए रेखा खींचने के बाद किताब में नापेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, तो नाप लेंगे, यहाँ से लेंगे। देखिए इस ओ बिंदु से लेंगे और यहाँ से एक ऐसे खींचेंगे हम लोग। ठीक है, अब यही खींचने के बाद देखिए जितना से खींचे हैं उतना ही से एक यहाँ पर हम एक वृत्त बनाएंगे। जितना चाप लेके खींचे हैं वही चाप से हम यहाँ वृत्त बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये जितना से खींचे थे उतना ही से बनाए हैं हम। ठीक है ना, तो चलिए इसको भी नापते हैं। देखिए यहाँ पे जितना से लिए थे हम उतना ही से देखिए वृत्त खींचे हैं। देखिए यहाँ पर इसी पे आ रहा है। अब इसको क्या करना है कि सबसे पहले अब इसको लंबाई नापना है कि ये कितना है। देखिए इसका लंबाई भी देखिए इतना है। ठीक है, आप इसको मिला लीजिएगा। अगर आप इससे छोटा लेते हैं तो आप इसको छोटा कर लीजिएगा। अब इसी लंबाई से क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पर एक कट करेंगे। ठीक है, तब हमारा 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो बनेगा कि नहीं ये भी तो मालूम नहीं है, बट ये इसको चेक करना होगा, जांच करना होगा कि ये सही बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको अब काटते हैं। इसको उसी चाप से इस प्रकार से क्या करेंगे, इस प्रकार से काट देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो मिलाएंगे। तो ये हमारा मिल गया। ठीक है, अब वहाँ पे नापे थे हम लोग इस गा का 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो देखते हैं इसको मिला के ये 60 डिग्री होता है या नहीं। तो यहाँ देखिए ये पूरा पूरा 60 डिग्री का बन के तैयार हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए इधर निकला हुआ नहीं है, ये रेखा पे है और ये 60 डिग्री का देखिए यहाँ पर सामने है। तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण भी क्या हो गया, बन के तैयार हो गया। ठीक है, यानी ये इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो ये हम यहाँ पर 60 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पर आप नाम दे दीजिए। आपका नाम दिया गया था यहाँ पर, ये बिंदु ए था और ये आपका बी था और ये ओ था। ठीक है, और इस प्रकार से दिया गया था, है ना। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए एक बार किताब में फिर से नाप लेते हैं, देखते हैं ये 60 डिग्री का है या नहीं। तो ये देखिए ये बिल्कुल 60 डिग्री का ही था। देखिए यहाँ पे ये 60 से क्रैश कर रहा है ये, और यहाँ पे तो ये हमारा क्या 3 का भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।